योगी युञ्जित सततात्मा आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में जिस ध्यान योग का संक्षेप में वर्णन किया था, यहाँ उसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। युज समाधो धातु से जो योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, उस योग का वर्णन यहाँ 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं। अपरिग्रह चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह ना करें। कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। निराशी पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया। अब निराशी पद से भीतर के भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा, कामना, आशा न रखें। कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशी पदार्थ का महत्व, आशा, कामना परमात्मा प्राप्ति में महान बाधक है। अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। यदि चित्तात्मा बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग तथा भीतर से उसकी कामना, आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अतः यहाँ तीसरा साधन बताते हैं। यदि चित्तात्मा अर्थात साधक को अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। योगी जिसका ध्यान लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान योग करने वाला, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। एकाकी ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थित साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण न हो। जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर आदि हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें ना तो स्वयं भोजन शयन करे और ना कोई दूसरा ही करे। आत्मानं सततम युञ्जित, उपयुक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाएं, तब जाने से पहले ही यह विचार कर ले कि अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी साधन है। पूर्व श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा की। ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अब आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः नित्युक्षिप्तम नाति नीचम चैला जीन कुशोत्तरम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सुचो देशे भूमि की शुद्धि 2 तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि, और शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीप कर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाए। जहाँ मिट्टी
हो वहां ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसे स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दे। चेला जी ने कुशोत्तरम, यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगछाल और कुश बिछाने चाहिए, तथापि बिछाने के लिए कुश बिछा दे। उसके ऊपर बिना मरे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मरे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह ना अत्यंत ऊंची हो और ना अत्यंत नीची हो, कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने से चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाली चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे स्थान का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाप्य सिर मासन मात्मना, ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला ना हो, भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहे। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यद चितेन्द्रियः क्रिया उपविश्यासने युज्य अद्योग आत्म विशुद्धये। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुष लोक में बिछाए जाने वाले आसन की विधि बताने के बाद अब भगवान 12वें और 13वें श्लोक में बैठने वाले आसन की विधि बताते हैं। तत्र आसने, जिस आसन पर क्रमशः कुश, मृगछाल और वस्त्र बिछाया हुआ है, ऐसे पुरुष लोक में वर्णित आसन के लिए यहाँ तत्र आसने पद आए हैं। उपविश्य, उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन में बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन में बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठे रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसे बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत हो जाते हैं, कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता, क्रिया, प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। यद चितेन्द्रिय क्रिया, आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियां आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए, कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्द वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना चाहिए। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। आगे 16वें 17वें श्लोक में भी संयत जीवन रखने के लिए कहा गया है। एकाग्र मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करें अर्थात मन में सांसारिक चिंतन को बिल्कुल मिटा दें। इसके लिए ऐसा विचार करें कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूंगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं, और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, अभी तो मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। युज्य आध्योग आत्म विशुद्ध है, ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करें। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान बढ़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा आदि का उद्देश्य रखना अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य ही अंतःकरण की शुद्धि है। समम काया शिरो ग्रीवम धारयेत् चलम स्थिरः
ना प्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश चान व लोकय्य। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का था, मस्तक का है, और ग्रीवा नामक नाम मस्तिष्क और काया के बीच का भाग है। ध्यान के समय ये काया, शीर और ग्रीवा सब सीधे रहे, अर्थात रीढ़ की हड्डी और उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहे। उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, शीर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत्र में चल रहे हैं। कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है, दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए ना आगे झुके ना पीछे झुके और ना दाएं बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों का सार चीज बताया है। काय, शीर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना, इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है। किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखना है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन में बैठे पर काया, शीर और ग्रीवा एक सूत्र में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत्र में रहने से मन बहुत जल्दी शांत स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम लें, फिर स्थिरता से बैठ जाएं और यह भावना बना लें कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए अब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा था। ग्रीवा को स्थिर रखें। अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अर्ध निमीलित अर्ध मुदे रखें। कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रहने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहेगी। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्ध निमीलित नेत्र रखने में ही है। सिर आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि को कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया ना हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहें। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाए तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। प्रशांत आत्मा विगत ही ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनय। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है वह प्रशांत आत्मा है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं। इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है।
उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम प्रशांत आत्मा है। विगत अभी शरीर में मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल ब्रह्मचर्य व्रत से ही नहीं है, अभी तो ब्रह्मचारी के आचरण व्रत से है। तात्पर्य है जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसा ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत या नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपयुक्त 8 विषयों में किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, अभी तो निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। मन संयम्य मच्चितः, मन को संयत करके मेरे में ही लगा नहीं, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वदा हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा ले। तात्पर्य यह है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ भी संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगता रहे। नेवं सदा मानव योगी नियत मानसः शांति निर्माण परमं मत संस्था मद गच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। योगी नियत मानसः, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानसः है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से यह बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधक ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्द नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा कार्य है, सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहंता होती है वहाँ ही अंतःकरण और बाह्यकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युज्यनैवं सदात्मानम् 10वें श्लोक में योगी युजित सततम पदों से लेकर 14वें श्लोक से के युक्त आसीन मतपरा पदों तक जितना ध्यान का मन लगाने का वर्णन हुआ है उन सबको यहाँ एवं पद से लेना चाहिए। युंजन आत्मानम का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्द नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसे निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। ये एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है।
ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग से शांति होती है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिक शांति, शाश्वत शांति आदि गीता में नैष्ठिक शांति 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, शाश्वत शांति 9वें अध्याय का 31वां श्लोक आदि नामों से एवं यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। अब आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं।